So now we'll do some questions based on factorization. Okay, so फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का जो फैक्टराइजेशन है वो बहुत ही ईजी है, उसको हम बाद में करते हैं, पहले कुछ और उसमें एक ही टाइप के दे रखे हैं, बस स्प्लिटिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसलिए हमें तो सभी जो मेथड सीखे हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखना है, तो इसलिए हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें देखा 4a² + 8b²c। तो जब आप करने बैठें तो अभी क्योंकि आपको रूल याद नहीं हो तो अपने पास में एक नोटबुक रखें जिसमें वो रूल लिखे हुए हैं, या फिर पहले मेमोराइज़ कर लें। तो देखो सबसे पहले हमें सोचना है कि इफ़ देयर इज़ अ कॉमन फैक्टर देन टेक इट आउट। तो हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में वेरिएबल में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर में 4 और 8 जो है उसमें 4 कॉमन होता है, क्योंकि 8 की टेबल में 4 आता है, तो यानी 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 8। तो बस जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको कॉमन ले लो और जो बचे उसको ब्रैकेट में लिख दो। तो 4a² में से 4 कॉमन लिया तो बचा a²। अब 4 की टेबल में 8 जाता है 2 टाइम, तो अंदर बच जाएगा 2। ठीक है, जब भी आप कुछ कॉमन ले रहे हो ना तो जो बाहर लिया है उसको अंदर वाले को बाहर वाले से डिवाइड कर दो, और जो कैंसिल करने पर आया उसको अंदर लिखो, और वेरिएबल तो पूरा का पूरा ही बच गया, तो ये आ गया b²c। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आगे यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका आगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, कोई आइडेंटिटी नहीं है ऐसी, ठीक है, 2 टर्म वाली जिसमें प्लस आता हो। तो ये यहीं पर एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और ये इसके 2 फैक्टर आ गए, ये फर्स्ट फैक्टर है और ये दिस इज़ द सेकंड फैक्टर। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। 5ab - 15a³ b³। 5ab - 15a³ b³। सबसे पहले क्या सोचेंगे, इफ़ देयर इज़ ए कॉमन फैक्टर, तो यस 5 इज़ कॉमन एंड a इज़ कॉमन एंड b इज़ ऑल्सो कॉमन। तो जब कॉमन ले रहे हैं तो वो लेना जो छोटा वाला हो, ठीक है ना, यानी जैसे a इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में स्मॉलर पावर कौन सी है 1, वो लेंगे कॉमन। b इधर भी है यहाँ पर भी है, इसमें पावर 3 है, इसमें पावर कितनी 1, तो 1 वाला लेंगे। 5 और 15, तो क्या 15 5 की टेबल में आता है, यस 3 टाइम, तो इसलिए 5 कॉमन लेंगे। तो बच्चों 5ab इज़ अ कॉमन फैक्टर। तो जब हमने 5ab में से 5 का कॉमन लिया और a को लिया और b को लिया, तो बच्चों इधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अंदर 1 बचा। अब 5 जो है 15 में से हमने 5 कॉमन लिया, तो 15 को 5 से डिवाइड करो, तो अंदर व्हाट इज़ लेफ्ट 3। एंड a³ में से हमने a कॉमन लिया, तो क्या बचा अंदर a², और b³ में से हमने b कॉमन लिया, तो व्हाट इज़ लेफ्ट b²। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गई। अब आगे सोचें क्या इसमें कुछ हो सकता है। तो देखो इसको यहाँ पे हम a² - b² की आइडेंटिटी लगा सकते थे, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर होता है और a² b² भी स्क्वायर होते हैं, लेकिन 3 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अभी जो थर्ड है इसको 4x³ y²। इसको देखो 4x³ y² + 6x² y² + 12xy। तो देखो 4 कॉमन है, 6 और 12, तो 4 में भी अंदर 2 छुपा हुआ है, 4 यानी 2 × 2, 6 यानी 2 × 3, 12 यानी 2 × 2 × 3। तो इसका मतलब तीनों में एक एक 2 तो कॉमन है ही सही ना, इसमें 2 1 टाइम, इसमें 2 2 टाइम है, इसमें 2 1 टाइम है और इसमें 2 2 टाइम है, तो जो छोटा वाला है वो लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया। क्या 3 भी कॉमन है, तो इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 2 3 नहीं ले पाएंगे,
तो सबसे पहले तो नंबर में तो 2 कॉमन आ गया। अब देखो क्या x तीनों में है, यस। सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी, इसमें पावर 3 है, इसमें 2 है और इसमें क्या है 1, तो 1 लेंगे पावर कॉमन। y 2 टाइम है, y 2 टाइम है और इसमें y 1 टाइम है, तो y 1 ले लेंगे कॉमन। ये ब्रैकेट में हमने कॉमन ले लिया, ये देखो इन तीनों में से हमने कॉमन लिया। अब जब 4 में से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 की टेबल में 4 कितनी बार जाता है, 2 टाइम। एक्स क्यूब में से आपने एक एक्स बाहर निकाल लिया तो अंदर कितने एक्स बचे, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर निकाल लिया तो अंदर कितने वाई बचे हैं। ये 2 इंटू 3 था, उसमें से एक 2 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, व्हाट इज़ लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट 3। एक्स स्क्वायर था, ठीक है, इसमें से हमने एक एक्स बाहर लिया तो अंदर कितना बचा, एक्स। ये वाई स्क्वायर था, इसमें से एक वाई आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया। फिर यहाँ पे 2 2 3 थे, उसमें से एक 2 बाहर ले लिया कॉमन तो अंदर क्या बचा, 2 3 जा 6। ये एक ही एक्स था और आपने एक्स बाहर ले लिया तो एक्स तो नहीं बचा। वाई था एक और पूरा का पूरा ही वाई बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो केवल यहाँ पे 6 इज़ लेफ्ट। तो इस तरह से ये हमारे दो फैक्टर हो गए, 2xy, पहला फैक्टर तो हो गया 2xy और दूसरा हो गया 2x² प्लस 3xy प्लस 6। अब इसका आगे और कुछ हो रहा हो तो कर देंगे, लेकिन नहीं हो रहा है, हमने चेक कर लिया है, क्योंकि देयर इज़ नो सच आइडेंटिटी विच इज़ एप्लीकेबल हियर। सो दिस इज़ द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, अब ये देखो फोर्थ। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, ये सबसे पहली चीज़ क्या सोचनी है, कॉमन। तो हम देख रहे हैं दोनों में a प्लस बी कॉमन है, इधर भी है इधर भी है। इस पर पावर क्या है 3 और इधर पावर क्या है 1, तो छोटी पावर को बाहर लो, सोचना ही नहीं है कुछ, डायरेक्ट लिख देना है अगर कॉमन है तो। अब ये a प्लस बी की पावर 3 थी, उसमें से आपने एक पावर बाहर ले ली तो अंदर a प्लस बी की कितनी पावर बची, व्हाट इज़ लेफ्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी 1 था, पूरा का पूरा ही आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3a² इज़ लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वी कैन एक्सपेंड इट, वी कैन अप्लाई आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस 2ab एंड दिस इज माइनस 3a²। दीज टू आर लाइक टर्म, -3 a² प्लस 1 a² -3 प्लस 1 होते हैं बच्चों -2, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं b² 2ab और इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे -2a²। सो दिस इज़ द आंसर, क्योंकि आगे इसका कुछ नहीं होता दिख रहा है, जहाँ नहीं होता दिखे बस वहीं रुक जाओ, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब ये देखो फिफ्थ। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या सोचना है, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर इन ईच टर्म, तो कुछ नहीं दिख रहा, 2 है 3 है 5 है, कुछ कॉमन नहीं है, x है y है z है, कुछ कॉमन नहीं है, a प्लस बी है 6 a प्लस 6 b है 3 a प्लस 3 b है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन वेट, अगर यहाँ 6 को बाहर निकाल लें, इधर से 3 को बाहर निकाल लें तो कुछ हो सकता है। तो इस 6 को हमने बाहर लिया क्योंकि दोनों में 6 आ रहा था, तो अंदर क्या बचा a प्लस बी, क्योंकि 6a में से 6 बाहर लिया तो अंदर बचा a, 6b में से 6 को कॉमन लिया तो व्हाट इज़ लेफ्ट b। सिमिलरली यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया बच्चों दोनों में से, तो इधर क्या बचा a और 3b में से b लिया, 3 लिया तो बचा b। अब देखो a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, तो अब आया कॉमन फैक्टर। तो पहली स्टेप अब अप्लाई करेंगे पहला रूल, इज देयर अ कॉमन फैक्टर, यस, जो कॉमन है उसको ले लो। तो क्या बचा, a प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट 2x। इधर क्या बचा 3y इंटू 6 यानी 18y, एंड व्हाट इज लेफ्ट इन थर्ड टर्म 5z इंटू 3 मीन्स 15z।
ओके, इसका आगे कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए यहीं पर बात ख़त्म। सिक्स्थ, ये देखो कॉमन, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है ना, इधर भी नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर हम इसको बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू किया तो आया बच्चों एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को -2y से इंटू करेंगे तो -2x²y, फिर 3y² को एक्स से इंटू करेंगे तो 3xy², फिर 3y² को 2y से करेंगे तो -6y³, फिर z को 2y से इंटू करेंगे तो 2zy, और z को z से करेंगे तो -z²। ठीक है, तो अभी आगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है आगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन में है मिस्टेक, यहाँ भी होना चाहिए x-2y, ठीक है। अदरवाइज़ ये आगे इसका कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको हम करेक्ट करते हैं। x² x-2y प्लस 3y² x-2y प्लस z x-2y। तो अब x-2y तीनों में क्या है कॉमन, क्या बचा, इधर बचा x², इधर 3y², इधर z। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। 7th, अब देखो बच्चों कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कॉमन है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ तो जो साइन हो ना ध्यान रखना वही आएगा हमेशा बाहर, और 6 और 2 में से 2 कॉमन है, तो 2 की टेबल में 6 आता 3 टाइम, तो 3 है, और ये प्लस था और हमने माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, और 2 की टेबल में 2 होता है 1 टाइम, तो ये अब देखो तो 3a-1 इज कॉमन, तो 3a-1 की पावर 2 थी, उसमें से एक पावर बाहर ले ली तो अंदर कितनी बची 1 बची, और इधर 3a-1 ले लिया कॉमन तो अंदर क्या बचा 2। ये आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप चल रहा है अभी कॉमन लेके। अब ये जो है 3, ये आपको ट्राई करने हैं, और नहीं आते हैं तो फिर अब कल हम बताएंगे, ठीक है।